हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी वहीं के साथ चला गया था लूसी से मिलने और वो दोनों पहुंच गए थे गार्डन में। लूसी मौजूद थी। दोनों जाते हैं, आसपास देखते हैं। तभी लूसी जल्दी से आती है वांग जी के पास और कहती है वांग जी। तभी वांग जी देखता और देखने के बाद एक स्मिक करता और कहता लूसी। तभी कहती आओ ना बैठते हैं, तुम आ गए, मैं वेट कर रही थी तुम्हारा। तुम फिर से इसे लेके आ गए, क्या ये तुम्हारे साथ ही रहता है? वांग जी कहता कह सकते हैं, विंग मेरे साथ ही रहता है। तभी वो देखती है और कहती है लेकिन क्यों, क्या आप तुमने इसे जॉब पे रख लिया है? और हंसती है। वांग जी कहता है चले। तभी विंग देख रहा था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। लूसी देखती है, थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर वो सोचती है शायद छोटा है इसीलिए वांग जी उसकी हेल्प कर रहा है या बच्चों की तरीके ट्रीट कर रहा है। फिर लूसी कहती है ओके चलो बैठते हैं। वांग जी लूसी के साथ जाके बैठ जाता है विंग पे। विंग शांत था। तभी लूसी कहती है क्या हम सारी बातें इसके सामने करेंगे? डोंट माइंड, क्या तुम जा सकते हो? वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता नहीं वो नहीं जा सकता। विंग चुपचाप था। तभी लूसी कहती है तो क्या हम इसी के सामने सारी बातें करेंगे? वांग जी कहता हमने इसी के सामने इससे पहले सारी बातें की हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है? लूसी कहती है हाँ ये भी सही है। वांग जी तुमने कहा था कि तुम्हें टाइम चाहिए, तुमने अपना टाइम ले लिया, अब बताओ। वांग जी लूसी की तरफ देखता है और डबल स्माइल देता है और कहता कहा था मैंने टाइम लिया और अब मेरा जवाब रेडी है। लूसी कहती क्या? वांग जी कहता है नहीं। लूसी बड़ी बड़ी आइज़ करती है और कहती है क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता है जैसे किया जाता है, मुझे तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। लूसी कहती है लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने कितना कुछ किया है मुझे पाने के लिए। वांग जी कहता ना, वो तुम्हें पाने के लिए नहीं था, तुम्हें पनिश करने के लिए था। तुमने जो धोखा किया था मेरे साथ, पाने के लिए होता तो तुम्हें पाने के लिए। तुम 3 साल मुझसे दूर नहीं होती, अब तक मेरे पास मेरे घर में मेरी बाहों में होती, वो भी मेरे साथ शादी करके। तभी लूसी देख रही थी। वांग जी कहता है मैं ऐसे नहीं पाता हूँ किसी को, अगर मुझे किसी को अपना बनाना होता है तो मैं जी जान एक कर देता हूँ और इतना टाइम नहीं लेता हूँ। विंग देख रहा था, मन में सोचता है मेरे साथ तो ले रहे हैं। फिर विंग चुप हो जाता है। तभी लूसी कहती है वांग जी तो क्यों नहीं बनाया अपना? अच्छा ठीक है अब बना लो। वांग जी लूसी से कहता है लूसी अब तुम सच बोलोगी या फिर मैं खुद ही तुम्हारा सच सामने लाऊं? लूसी देखती है और सीधे होकर बैठ जाती है और कहती है मतलब क्या है? वांग जी कहता है वापस आने का रीज़न। लूसी देखती है वांग जी को और कहती है तुमसे प्यार। वांग जी कहता है सच बताओ लूसी, फिर से तुम झूठ बोल रही हो, इस बार फिर से तुम मुझसे झूठ बोल के पंगा ले रही हो, और अगर फिर से मैंने वो सब कुछ स्टार्ट किया ना तो तुम जो बची कुची तरीके से शांति से जी रही हो मुश्किल हो जाएगा। मैंने 3 साल कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया, तुम्हें परेशान नहीं किया। पता है रीज़न कौन है? यही विंग। विंग ने कहा कि तुम्हें तंग ना करूं, ये सही नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन तुम फिर से मजबूर करी मुझे, और मैं फिर से अगर पहले वाला लैन वांग जी बन गया ना, जीना मुश्किल कर दूंगा तुम्हारा। चाहती हो ऐसा तो मुझे बता दो। लूसी कहती है तुमने इसकी बात क्यों मानी, और इसे कैसे पता हमारे बारे में? इसकी इतनी औकात है जो हमारे बारे में जाने? वांग जी कहता है तमीज़ से। बिल्कुल, उसकी इतनी औकात है कि जितनी तुम्हारी भी नहीं होगी। लूसी कहती है मतलब? वांग जी कहता है BF है मेरा, बहुत जल्दी पार्टनर बनने वाला है मेरा हस्बैंड। लूसी बड़ी बड़ी आइज़ करती है और कहती है तुम गे हो? वांग जी कहता है हाँ मैं गे हूँ, मुझे लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है। लूसी बड़ी बड़ी आइज़ करती है और कहती है वो वियर्ड सा मुँह बनाती है लाइक जैसे डिस्कस्टिंग। वांग जी डबल स्माइल देता है। लूसी कहती है तुम झूठ बोल रहे हो है ना, मुझसे बचने के लिए? वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा। लूसी कहती है अगर ऐसा होता तो इसका तुमसे रिलेशनशिप होता। वांग जी कहता वो तो है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लूसी घूर घूर के विंग को देखती है और कहती है ये धोखा दे रहा तुम्हें, पैसों के लिए तुम्हारे पीछे,
अब ये तुम्हें नहीं दिख रहा है कि पैसों के लिए तुम्हारे पीछे है, और तुम्हारे टेस्ट को क्या हुआ है? तुम गे हो गए हो या फिर बनने का दिखावा कर रहे हो? क्योंकि मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि तुम गे हो। वांग जी कहता, अब लग नहीं रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गे नहीं हूँ, मैं हूँ। वांग जी जानबूझ के खुद को डिक्लेयर करता है। वांग जी कहता है, मुझे बस बॉयज़ पसंद है। मैं सोच रहा था कि मुझे क्यों तुम पे इतना इंटरेस्ट नहीं है, अब समझ में आया, क्योंकि मुझे तुम पसंद ही नहीं थी। वांग जी जान छुड़ाने के लिए ऐसा बोलता है। वांग जी कहता है, मुझे तो शुरू से ही बॉयज़ में इंटरेस्ट था और अब समझ में आ रहा है कि मैं गे हूँ, एंड आई एक्सेप्टेड। लूसी कहती है, झूठ बोला मुझे अपनी लाइफ से दूर करने के लिए। क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो भूल जाओ, मैं तुम्हारी उससे शादी नहीं होने दूँगी, और ये जो गेम चल रहा है ये भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारे पास आई हूँ। वांग जी कहता, करेक्ट योर वर्ड्स, तुमने मेरे लिए नहीं छोड़ दिया है। तुम्हारी इतनी बदनामी हो गई है कि अब तुम्हारे साथ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है ना, और इसीलिए तुम वापस मेरे पास आई हो। ऊपर से ये भी रीज़न है कि तुम्हें अब पता चल गया है कि मैं इस समय यहाँ का टॉप बिजनेसमैन हूँ, और अब मैं जो तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा ढूंढ रहे थे उससे भी ज़्यादा पैसे वाला हूँ, तो इसीलिए पैसा देख के तुम मेरे पास आ गई हो। सो आई नो वेरी वेल कि तुम क्या चाहती हो और क्या कर रही हो, तो मुझसे चालाकी मत करना, समझ में आया? बहुत अच्छे से अब मैं तुम्हें जान चुका हूँ, तो मुझसे ज़्यादा चालाकी अच्छी बात नहीं है। लूसी कहती है, वांग जी तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने बहुत मुश्किल से मनाया अपने बाबा को कि मुझे तुमसे शादी करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भी मेरे लिए रिश्ते आते हैं, लेकिन अब मुझे उनसे शादी नहीं करनी। वांग जी कहता है, मुझे एक एक बात पता है तुम्हारे बारे में। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन रखता था, लेकिन हाँ 3 साल से मैंने रखना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे मतलब नहीं। तभी वो गुस्से में देखती है और कहती है, वांग जी तुम कहना क्या चाहते हो? वांग जी कहता है, आज भी मुझे तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने निकलवाई है और सब पता है। तभी लूसी कहती है, तो कहने का मतलब क्या है, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? वांग जी कहता है, नहीं। लूसी कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई है आज तक, तो तुम जिम्मेदारी लो अपनी। वांग जी कहता है, कौन सी जिम्मेदारी? मैंने तो लेने की ट्राई की थी, तुम्हारे घर आया था, लेकिन तुम तैयार नहीं थी। अब मैं तैयार नहीं हूँ। लूसी कहती है, मैं तुम्हें फंसा दूँगी क्योंकि तुमने बहुत हंगामा किया है और तुम आए थे, तुमने दुनिया के सामने एक्सेप्ट किया है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, हमारे बीच सब कुछ हो चुका है और तुम्हारे नाम से मैं बदनाम हूँ। तो तुम सोचो मैं क्या कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे साथ, तुम्हारा नाम लगा दूँगी कि तुमने मेरे साथ वो सब कुछ करके मुझे छोड़ दिया है। फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। तभी विंग डर जाता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, ओह नहीं लूसी, ऐसा कुछ भी मत करना, वो सब पुरानी बातें थी। देखो लूसी, ये सब भूल जाओ। लूसी कहती है, नहीं अब कुछ भी भूलूंगी नहीं। तुमने अपने साथ मेरा नाम बदनाम किया है ना, तो अब देखो मैं कैसे तुम्हारे गले पड़ती हूँ। ना चाहते हुए भी तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिकली तो तुमने मेरे साथ खुद को जोड़ा है और हमारे बीच वो सब कुछ हुआ है। तुम्हारे पास ही सब कुछ, उस जगह जहाँ तुमने हंगामा किया था वहाँ रिकॉर्डिंग हुई है, मेरे पास भी तुम्हारे किए की सारी रिकॉर्डिंग है। और अब देखो मैं तुम्हें कैसे ब्लैकमेल करती हूँ। वांग जी देखता और कहता, लूसी देखो ये सब मत करो, ये सब तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तभी लूसी कहती है, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। सही कहा तुमने, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। अच्छा खासा मैं किसी और से शादी करी थी, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी शादी तोड़वा दी, मुझे बदनाम कर दिया अपने साथ, और उसके बाद अब मेरी शादी हो नहीं रही है। कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पापा डिप्रेशन में, मेरे घर वाले परेशान हैं, तो अब इस चीज़ की जिम्मेदारी तुम लोगे। समझ में आया लैन वांग जी? और वो उठ जाती है और वहाँ से चली जाती है पैर पटकते हुए। वांग जी
एक लंबी सांस लेता है। विंग देखता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। विंग रोने लगता है। तभी वांग जी देखता है। विंग कहता है मैंने कहा था ना, कभी भी कुछ बुरा नहीं करना चाहिए, वरना वो पलट के हमारे ऊपर ही आता है। वांग जी देखता विंग को और कहता राइट विंग, तुम सही कह रहे हो, मैंने गलती कर दी। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता और कहता चले। विंग कहता हाँ। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के सीधे घर नहीं, अपने मॉम डैड के घर जाता है। वांग जी अपने मॉम डैड के घर पहुंचता है। उसके बाद विंग से कहता है विंग तुम एक काम करो, हमारे रूम में जाओ, मैं आता हूँ, मुझे कुछ बात करनी है मॉम डैड से। तभी विंग कहता है जी। और विंग बहुत अपसेट था। विंग की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, तो वो भी यहाँ से जाना ही बेटर समझता है। वांग जी जाता अपने मॉम डैड के पास और फिर सारी कहानी बताता है। तब उसके डैड कहते हैं ये तुमने सही नहीं किया, और कर लो। मैंने कहा था वांग जी, कुछ भी ऊट पटांग हरकत मत करना। वांग जी कहता है डैड अब तो हो गई। तभी कहते हैं तो अब डर क्यों रहे हो। वांग जी कहता है आपको लगता है लैन वांग जी डरता है और डरेगा कभी किसी से। तभी लैन कुरन कहते हैं फिर क्या करोगे। वांग जी कहता है मैं बताता हूँ। फिर यहाँ से हमें टाइम स्किप करके दिखाते हैं। जो विंग था वो इस समय वांग जी के साथ था और उसके मॉम डैड भी थे वांग जी के, और वांग जी के दोस्त भी शू यांग और डैरन। क्योंकि शूशे आ नहीं पाएगा इतना सडनली, इसलिए ये दोनों थे। शूशे को बता दिया था वांग जी ने, तो शूशे ने कहा था बाद में आऊँगा, बट शू यांग और डैरन साथ थे, चार्ली भी था। ये सभी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में थे। विंग देख रहा था वांग जी जैसे विंग को ले गया था वैसे ही सिंपली ले आया था और ख़ुद भी नॉर्मल कपड़ों में था। वांग जी आता है और कहता है मैंने जो कहा था वो हो गया। तभी वो कहते हैं जी सर। वो फाइल आगे करते हैं और कहते हैं आपको सिग्नेचर करना होगा। तभी वांग जी कहता है श्योर। तो वांग जी की तरफ से उसके पेरेंट्स थे और विंग की तरफ से डैरन और शू यांग, दोनों लोग सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद उनके जो गवाह थे वो सिग्नेचर करते हैं और दोनों ही मैरिज करते हैं सडनली। विंग को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, वांग जी ये क्या कर रहा है, शादी। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस वांग जी ने कहा था रेडी हो और हम शादी कर रहे हैं, इतना ही। और विंग को कुछ भी समझ नहीं आया। जो वांग जी के पेरेंट्स थे उन्होंने भी कहा था, वो अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे थे, सभी लोग वहीं पे थे। फिर उसके बाद शादी होती है। वांग जी विंग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, एंगेजमेंट भी हो जाती है। फिर दोनों सभी के सामने एक दूसरे को किस करते हैं और उनकी शादी कंप्लीट होती है। दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है और लीगली अब वो हस्बैंड्स थे। वांग जी कहता मेरा काम हो गया, थैंक यू सो मच माय फैमिली, मेरे दोस्त, आप लोग नहीं होते तो भी मैं शादी करता। और वो हंसता है। तभी जो लैन कुरन थे वो कहते तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल पागल हो। वांग जी हंसता है और कहता है डैड। तभी कहते अब पता चला कि तुम डरते क्यों नहीं हो। वांग जी कहता अब देखता हूँ कि कैसे वो मुझसे शादी करती है, जब मैं मैरिड हूँ ऑलरेडी, तो कैसे वो मेरी वाइफ बनेगी। अब मैं उससे बताऊँगा कि उसने किसे चैलेंज किया है। अब मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकती। और रही बात प्रूफ की कि मैंने ये हंगामा किया है, तो वो प्रूफ कैसे गायब करना है वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। वांग जी सीधे निकलता है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपने घर। उसके बाद एक छोटा सा गेट टुगेदर करता है, एक पार्टी रखता है घर में, घर घर की। और उसके दोस्त कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं चलो फाइनली तुम्हारी शादी एक सही पर्सन से हो गई। जो शू यांग था वो कहता है सडनली तुमने बुलाया शादी की, मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ, एंड अगर विंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी वांग जी कहता मुझे पता था मेरे दोस्तों की सोच डिफरेंट है, वो जज नहीं करेंगे कभी मुझे। तभी शू यांग कहता हाँ बिल्कुल। वांग जी तुझे याद है ना, मैं तुझसे हमेशा कहता था वो लूसी तेरा फ़ायदा उठा रही है, तेरे पैसों के पीछे है, तेरे नहीं। तभी वांग जी कहता हाँ कहा था तुमने बहुत बार, लेकिन मैंने माइंड नहीं किया। तभी शू यांग कहता है मैंने इसीलिए कहा था कि ध्यान दे ले वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखो ना वो वैसी निकली और कितनी ज़्यादा बदतमीज़ है। लेकिन वांग जी तुझे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए था, तूने जो किया है ना वो गलत है। तुझे पता है ना लड़कियों के मुंह नहीं लगते क्योंकि वो क्या ही दिमाग की होती हैं। वांग जी कहता राइट, इसीलिए तो अब मैं भी अपना दिमाग चलाऊँगा और उसे भी पता चलेगा कि वो किससे पंगा ले रही है। तभी जो शू यांग था कहता चल ठीक है
तेरी शादी हो गई, अब तू फ्री है। वो कुछ भी नहीं कर सकती लीगली, क्योंकि एक पर्सन के होते हुए दूसरी शादी हो ही नहीं सकती जब तक कि वो डिवोर्स ही ना हो। जब तक तू विंग को डिवोर्स नहीं देगा तब तक वो तेरी वाइफ कभी नहीं बन सकती, चाहे जो हो जाए। हाँ, तो उससे पैसे वगैरह ले सकती है, लेकिन वो भी किस बिहाफ पे? मेडिकल होगा जिससे प्रूफ होगा कि तेरा और उसका कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। वांग जी कहता, हाँ, अगर उसे अपनी इंसल्ट करानी है तो फिर मैं कराऊंगा, और प्रूफ तो मेरे पास भी है। उसके बाबा और उसने खुद कहा था कि उसका और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो अगर मेरी बातें मानी जाएंगी तो उसकी भी मानी जाएंगी। तभी जो शू यांग था कहता, राइट। वांग जी कहता है, प्रूफ तो मेरे पास भी है, वीडियो तो मैंने भी बनाई थी, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, और ये सब चीज़ें मैं बैकअप पे हमेशा रखता हूँ। कोई भी काम करता हूँ पक्का करता हूँ। तो विंग उसी बीच में धीरे से बोलता है, आपने उनके सामने डरने की एक्टिंग क्यों की? वांग जी कहता है, क्योंकि वो कोई चालाकी ना करे। अगर मैं उसके सामने ब्रेवली बोलता कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, तो मुझे डरा नहीं सकती हो, तो वो और ज़्यादा अपने आप को पक्का करती और अभी से काम पे लग जाती। मैं डरा हुआ हूँ ये देखने के बाद वो रिलैक्स हो गई होगी कि वो कुछ भी कर सकती है, और वो चूक कर गई होगी, और मैंने इतनी देर में अपना काम कर दिया। विंग, कभी कभी डरना और रियल में डरना दोनों में अंतर होता है। कभी कभी हमारे एनिमी को ये दिखाओ कि तुम डर रहे हो, लेकिन क्या सच में तुम डर रहे हो? ये उसे पता नहीं लगने दो, क्योंकि तुम्हें टाइम चाहिए अपने काम को अंजाम देने के लिए। उसके लिए तुम्हें कुछ तो प्रिटेंड करना ही होगा, चाहे वो डर का ही क्यों ना सहारा लेना पड़े। तो मैंने भी डर का सहारा लिया। वो रिलैक्स हो गई होगी, उसे लगा होगा बाजी उसकी है और वो जीत जाएगी। बट जीतेगा कौन? जो कि उससे एक कदम आगे होगा। विंग कहता, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा सच में। वांग जी कहता, रहने दो, तुम बच्चे हो, ये सब दिमाग की बातें मुझे करने दो। वैसे भी तुम इनोसेंट हो, चालाकी तुम में नहीं है, तुम प्योर हो, तो तुम इस सब से दूर रहो। जाओ जाके रेस्ट करो, हमारी शादी हो गई है, जाओ जाके वेडिंग नाइट की तैयारी करो। विंग देखता है बड़ी बड़ी ऐस करके वहाँ सब बैठे थे और वांग जी ने शेमलेसली बोल दिया था। विंग अपने फेस पे हाथ रख लेता और कहता, क्या बोले आप? और विंग उठ के भाग जाता है। तभी तभी वांग जी हंसता है। लैन कुरैन कहते हैं, सच में बदतमीज़ हो। वांग जी कहता है, क्या मैंने क्या रॉन्ग बोला? शादी हुई है तो वेडिंग नाइट तो मनाऊंगा ही ना डैड। तभी वो लोग हेड चेक करते हैं और कहते हैं, सच में हमारा बेटा एक नंबर का शेमलेस है। उनकी पार्टी ऐसे हो जाती है। उसके बाद जो वांग जी के फ्रेंड्स थे वो कहते हैं, अब हमें जाना होगा वांग जी। चार्ली भी खुश था विंग के लिए। चार्ली चुप था, ज़्यादा नहीं बोल रहा था। तभी वांग जी कहता है, चार्ली थैंक्स फॉर कमिंग। तभी चार्ली कहता है, थैंक्स टू यू सर, आपने मुझे भी बुलाया, इतना इम्पोर्टेंट समझा। तभी वांग जी कहता है, एक्चुअली तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी वजह से मुझे विंग मिला है। अगर तुम विंग को जॉब पे नहीं रखवाते या उसकी बात नहीं करते डैरन से, तो विंग कभी भी वहाँ नहीं आता और मैं कभी भी विंग से नहीं मिल पाता। तो देखा जाए सबसे स्पेशल तुम हो, तुम्हें थैंक्स बोलूँगा। सच में तुम बहुत अच्छे हो और तुमने विंग को बहुत सपोर्ट किया है। तुमने एक बड़े भाई की तरीके उसे सपोर्ट किया है। चार्ली कहता है, हाँ, उसने जब मुझे फ़र्स्ट टाइम गगा बोला था तब से मैं उसे अपना छोटा डीडी मानता हूँ। मैं उसे सपोर्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो स्माइल करे हमेशा। तभी वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच। चार्ली कहता है, कोई बात नहीं सर। उसके बाद वो लोग उठ जाते हैं और कहते हैं, चलो फिर हम चलते हैं। डैरन कहता है, हाँ, चार्ली को भी जाना है और मैं भी जा रहा हूँ वांग जी, और अच्छा किया तुमने, बेस्ट। शू यांग कहता है, अब मज़ा आएगी। लूसी खुश हो रही होगी कि वो तुम्हें डिफ़ीट देगी, लेकिन अब वो खुद डिफ़ीट खाएगी। वांग जी कहता है, फिर वांग जी अपने दोस्तों को बाहर तक छोड़ने जाता है और फिर उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। इधर वांग जी वापस आता है और अपने मॉम डैड से मिलता है। तभी ई कहती है, तो वांग जी क्या करना है अब? वांग जी कहता है, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ विंग को लेके, मैं फिर आऊँगा। वैसे तो सब नॉर्मल है मॉम डैड। तभी कहते हैं, रुकोगे नहीं आप? तभी वांग जी कहता है, नहीं, अब शादी हो गई है तो मुझे जाना चाहिए। वैसे भी सब कुछ वहीं से ऑपरेट कर रहा हूँ मॉम डैड,
तो मैं वहीं रह रहा हूँ, ज़्यादा बेटर है और वहाँ रिलैक्स भी है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, कब आओगे वापस? अब तो टाइम भी हो गया और जिस चीज़ के लिए तुम्हें दूर भेजा था वो काम भी ख़त्म हो चुका है अब। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, मैं थोड़ा टाइम वहीं स्पेंड करूँगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। लैन कुरैन कहते हैं, ठीक है, जाओ फिर। तभी वांग जी कहता है, ओके डैड, मॉम, एंड थैंक यू सो मच। तभी वो कहते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद वांग जी जाता है। विंग रूम में ही था, शर्मा रहा था। विंग कहता है, कैसे बोल लेते सबके सामने? विंग बस चुपचाप बैठा था। विंग कहता, आने दो, इन्हें बताता हूँ। इधर विंग को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वांग जी और उसकी शादी हो गई है। विंग बार बार जो अभी रिसेंट इंगेजमेंट रिंग थी उसे देख रहा था। जो पहले वाली थी वो भी विंग ने पहनी थी, उसने डबल पहन ली थी। विंग बार बार उसे टच कर रहा था और कह रहा था, यकीन करना बहुत मुश्किल है, हमारी शादी हो गई है, पार्टी भी हो गई उसकी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, ये काफ़ी सडन था। तभी डोर ओपन होता है, वांग जी अंदर आता है और कहता, विंग। विंग देखता है और कहता, आप? विंग शर्माता है। वांग जी कहता, चलो चलना है, टाइम हो गया है। विंग कहता, ओह, क्या हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं? वांग जी कहता, नहीं, हम घर जा रहे हैं वापस। हाँ, मैं यहाँ आऊँगा बट अभी नहीं, बाद में। विंग कहता, अच्छा। विंग घबरा रहा था। वांग जी कहता, चले? विंग कहता, हाँ। वांग जी फिर विंग को ले जाता अपने साथ। फिर दोनों मॉम डैड से मिलते हैं, लास्ट ब्लेसिंग्स लेते हैं अभी के लिए जाने से पहले, और उसके बाद जो लैन कुरैन लैनी थे ब्लेसिंग्स देते हैं और कहते हैं खुश रहना। वांग जी को लैन कुरैन देखते हैं, स्माइल करते हैं। तभी वांग जी स्माइल करता है, उसके बाद विंग को लेके चला जाता है, कार में बैठता है और दोनों कुछ देर में पहुंचते हैं वापस से अपने फार्म हाउस, अपने घर। विंग कहता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान फील हो रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गगा? वांग जी कहता, क्या कहा? गगा? विंग देखता है और कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, नाउ आई एम योर हस्बैंड नॉट गगा, समझ में आया? तो अब से मुझे क्या बोलोगे? विंग देखता है और आइस ब्लिंक करता है और कहता है, मैं आपको मैं आपको। वांग जी कहता, विंग कहता, मैं आपको हस्बैंड। वांग जी कहता, राइट। विंग कहता, हस्बैंड बोलूँगा। वांग जी कहता, गुड। विंग उतर जाता है और अंदर जा रहा था। वांग जी भी उतरता है और विंग के पीछे पीछे आता है। उसके बाद दोनों अंदर एंटर होते हैं। वांग जी डोर को लॉक करता है, विंग फटाफट रूम में भाग जाता है। वांग जी स्माइल करता है, उसके बाद विंग के पीछे पीछे जाता है। विंग घबराया हुआ था, विंग फटाफट कपड़े लेता है और भाग जाता है वॉशरूम में। वांग जी अंदर एंटर होता है रूम में और उसके बाद डोर को बंद करता है। फिर रूम देखता है, बिल्कुल सिंपल था, रोज़ की तरीके। वांग जी कहता है, हमारी शादी हो चुकी है, आज हमारी वेडिंग नाइट है, लेकिन इतनी ज़्यादा शांत तरीके से। फिर वांग जी मन में सोचता है, उसने जो कुछ भी किया अभी तक विंग के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से किया, कुछ भी एक्स्ट्रा डेकोरेशन या कुछ भी उसने स्पेशल नहीं किया। वांग जी कहता है, जितना सादगी हमारे रिश्ते में रहेगी उतना अच्छा है। इधर विंग वॉशरूम में था और बाथ ले रहा था। विंग मन में कहता है, आज कितना अजीब लग रहा है, यकीन कर पाना कितना मुश्किल है, बट विंग काफ़ी खुश था। विंग कहता, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी खुशी को कैसे जाहिर करूं। हाँ, हमारी शादी हो गई है, अभी तक तो सिर्फ उनका बीएफ था, वही खुशी मुझसे हैंडल नहीं हो रही थी, लेकिन इतनी सडनली शादी, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। हम मैरिड हैं, अब वो सिर्फ मेरे, अब उन्हें खोने का डर नहीं है मुझे। उनकी गर्लफ्रेंड के आने के बाद मैं डर गया था वो वापस क्यों आई, क्या वो छीन लेंगे उन्हें, लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा है। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि वो मेरे हैं, हमारी शादी हो गई है, अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरे। वो यही सोचते सोचते बात लेता है। उसके बाद वो अपने आप को अच्छे से टॉवल से सुखाता है, उसके बाद नाइट ड्रेस पहनता है, बाहर निकलता है, एक वाइट कलर की शर्ट लूज सी और अपना लोअर। विंग बाहर निकलता है,
विंग देखता है वांग जी को। वांग जी बैठा हुआ था बेड पे ऐसे ही। वो देखता है विंग को। विंग आ रहा था। विंग के बालों से वाटर ड्रॉप्स गिर रही थी। विंग अपनी आइज़ इधर उधर करता है, उसके बाद आके मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग को बस देख रहा था एकटक। विंग सोच रहा था वांग जी कुछ करे ना, मतलब ऑकवर्ड हो जाएगा। विंग अभी तो ये खुशी मैनेज नहीं कर पा रहा है। उसे लग रहा था कहीं वांग जी डेकोरेट ना करे रूम को। विंग चुपचाप जाके मिरर के सामने बैठ के अपने हेयर्स को सेट करता है। वांग जी धीरे से खड़ा होता है और विंग के पास आता है। विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है विंग। विंग देखता है और कहता है हाँ। वांग जी कहता है क्या ख्याल है मेरे बारे में आज आज क्या। विंग घबरा जाता है। विंग कहता आपके बारे में अच्छा ही ख्याल रहता है मेरा हस्बैंड। वांग जी सुनता है विंग के मुंह से हस्बैंड, इतना अच्छा लग रहा था उसे, वो बता नहीं सकता। विंग कहता है आप बहुत अच्छे हैं। आपने मुझसे शादी की, टाइम पास नहीं, और आप मुझसे प्यार करते हैं। आपने मेरी हर एक फीलिंग को रिटर्न किया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्योर तरीके से। और मैं बहुत लकी हूँ, खुश हूँ कि मुझे मेरा प्यार मिला। सबको नहीं मिलता है, सबकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती है, ना ही सब इतने अच्छे होते हैं। आप हैं और आप मुझे मिले। वांग जी विंग को खड़ा करता है और धीरे से अपनी तरफ टर्न। वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता विंग मेरी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझे मिले। तुमने मेरा इस्तेमाल नहीं किया, मेरे पैसों के पीछे नहीं भागे, तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार किया, तो इसलिए लकी मैं हूँ। तुमने सब्र किया जो कि हर कोई नहीं कर पाता है। सब साथ छोड़ देते हैं, तुमने नहीं छोड़ा। तुमने समझा है हमेशा मुझे, कुछ भी मांगा नहीं है, बस जो मैंने दिया है वो लिया है। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है और बदले में मुझसे कुछ नहीं चाहा है। तुम सबसे डिफरेंट हो, सबसे ज़्यादा अलग, और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम मिले हो। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को कैरी कर लेता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कुछ नहीं कह पाता है। वांग जी उसे ले जाके बेड पे रख देता है। विंग कहता हस्बैंड। विंग वांग जी की शर्ट को पकड़ लेता टाइट करके। वांग जी विंग के ऊपर था, मतलब कि उसे रख रहा था तो ऑब्वियस है ऊपर होगा उसके। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता आपको बात ही लेना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। वांग जी देखता विंग को और कहता हाँ। विंग वांग जी का माइंड डाइवर्ट करता है। वांग जी कहता ठीक है मैं बात लेके आता हूँ। विंग कहता हाँ जल्दी जाइए, बात ले लीजिए। वांग जी कहता उसके बाद वो जाता है, टॉवल लेता है और वॉशरूम में जाता है। विंग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। विंग वांग जी के टच को महसूस करता था, बट विंग डर रहा था। विंग भूल नहीं सकता वो 2 बार का फील। विंग कहता मैं क्या हैंडल कर पाऊँगा। कितनी बार वो मेरे पास आए बट रुक गए, बट इस बार कैसे रुकूँगा। हर बार तो वो मुझे जाने देते थे क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई थी। वो मेरी बात सुनते थे, लेकिन अब नहीं सुनेंगे लगता है, क्योंकि मैं उनका हस्बैंड हूँ और उनका हक है, और आज हमारी वेडिंग नाइट है। अब क्या करना चाहिए मुझे, डर लग रहा है। इधर वांग जी जाता है, बात वगैरह लेता है। वांग जी को समझ नहीं आता है कि विंग ने ऐसा क्यों किया। वांग जी अच्छे से बात लेके बाहर आता है और विंग बैठ के सोच रहा था। तभी वो वांग जी को देखता है। वांग जी आता है अपने बालों को रब करते हुए, और उसने बस लोअर पहनी थी। विंग देखता है और गल्प करता है। वांग जी बहुत हॉट लग रहा था। विंग आइज़ नीचे करता है और कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग थोड़ा घबराता है और कहता हस्बैंड क्या आप वो सब कुछ। तभी वांग जी कहता है मैं क्या, और क्या सब कुछ। विंग आइज़ ब्लिंक करता और कहता मैं कह रहा था आप सब कुछ कर चुके ना। तभी वांग जी देखता और कहता सब कुछ कर चुका हूँ। विंग कहता हाँ मैं बस वही पूछ रहा था कि आपने सब कुछ कर लिया ना, अब आपको सोना होगा ना हस्बैंड। वांग जी देख रहा था और विंग को थोड़ा सा वियर्ड नज़रों से देखता और कहता हाँ अब सोना है। विंग रिलैक्स होता और कहता थैंक गॉड हस्बैंड सोने की बात कर रहे हैं,
मतलब कि वो सब कुछ नहीं होगा। वहीं पूछने कुछ और जा रहा था, पूछ कुछ और बैठा, बट फिर भी उसके क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, भले किस तरीके से मिला मैटर नहीं करता। वहीं कहता ठीक है हस्बैंड, आप जल्दी से आ जाओ और सो जाओ। वांग जी कहता वहीं के मुंह से हस्बैंड सुन सुन के वांग जी को बहुत मज़ा आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी टॉवल को फेंकता है काउच पे और जंप करता है बेड के ऊपर। विंग लेटने जा रहा था तभी विंग देखने लगता है और अचानक से चौंक जाता है। वांग जी कहता है विंग। विंग डरता है और वो पीछे पीछे होता है। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है कुछ भी नहीं, मुझे क्या होगा? वांग जी विंग के पास आता है और विंग के फेस को हल्का सा टच करता है। इस समय वांग जी उसी के ऊपर था और विंग उसके नीचे। वांग जी दोनों तरफ हाथ रख के नीज रख के उसके ऊपर था और उसे टच करता है एक हाथ से। वांग जी कहता है तुम इतना ज़्यादा अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? काफ़ी ज़्यादा अजीब, बहुत दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे रिएक्ट करते देख रहा हूँ। विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता ऐसे तो नहीं है। वांग जी कहता है क्या चल रहा है विंग? तुम्हारे माइंड में कुछ तो चल रहा है ना। लेट मी गेस, हमारी वेडिंग नाइट। विंग देखता है और आइज बड़ी बड़ी करता है। वांग जी कहता है तुम्हारे दिमाग में हमारी वेडिंग नाइट चल रही है ना। विंग गल्प करता है और कहता है वेडिंग नाइट अब नहीं तो। वांग जी कहता है वेडिंग नाइट चल रही है कि हमारी वेडिंग नाइट कैसी जाएगी? विंग मैंने कुछ भी ख़ास स्पेशल नहीं किया है, मुझे लगता है जितना सिंपल होगा उतना अच्छा है। क्या मैंने सही किया या गलत? तुम अगर कहोगे कि डेकोरेशन करके हमें सब कुछ करना चाहिए तो मैं वेट कर लूँगा कल का, लेकिन अगर तुम कहोगे कि नहीं सिंपल भी बहुत अच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ आज ही वेडिंग नाइट मनाना चाहूँगा। विंग बड़ी बड़ी आइस करता, विंग गल्प करता और कहता हाँ। वांग जी कहता अगर तुम्हें सादगी पसंद है तो मैं आज ही तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहूँगा, हमारी वेडिंग नाइट। विंग देख रहा था। वांग जी कहता और अगर तुम्हें प्रॉपर तरीके से चाहिए तो कल तक का वेट करना होगा। विंग उसके लिए मुझे अपना रूम डेकोरेट कराना होगा, देन फिर मैं तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट मना पाऊँगा। विंग सोचता है, कहता है अब मुझे टाइम चाहिए, कल तक मैं इन्हें बिज़ी कर दूँगा किसी चीज़ में या खुद हो जाऊँगा। विंग मुझे नहीं मनानी, बहुत दर्द होगा, रहने दो। फिर विंग वांग जी की तरफ देखता और कहता हस्बैंड। वांग जी कहता हाँ विंग। विंग कहता वेडिंग नाइट लाइफ में बार बार थोड़ी आती है, तो एक काम करते हैं हम कल मनाएंगे, आप पूरी तैयारी करो। मुझे ऐसा सादा सादा नहीं चाहिए। पहले की बात अलग थी क्योंकि मैं आपका बॉयफ्रेंड था तो कुछ भी चल सकता था मेरे लिए, लेकिन अब हस्बैंड हो, प्रॉपर तरीके से करो सब कुछ, समझे ना। शादी आपने बहुत सिंपल की है, लेकिन वेडिंग नाइट सिंपल नहीं चाहिए मुझे। वांग जी देख रहा था विंग को और डेविल स्माइल देता है। विंग कहता आप कल तैयारी करो, ओके हस्बैंड, आराम से सो जाओ। वांग जी विंग को देख रहा था कि विंग क्या ये बचने के लिए कर रहा है या फिर सच में उसे ये चाहिए, उसे समझ नहीं आता है। वांग जी कहता है सोच लो विंग, सीरियसली देखो आज करूँगा तो बहुत आराम से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कल करूँगा तो मुझे पूरा फील आएगा वेडिंग नाइट का, और मैं फिर कैसे करूँगा, कितना करूँगा, कब तक करूँगा और कैसे कैसे करूँगा, ये तुम भूल जाओ कि मैं उसे सिंपल रखूँगा, तो सोच लो। विंग आइस ब्लिंक करता है और मन में सोचता है कल की टेंशन आज क्यों ले, कल पे डाल देता है, अभी के लिए बचना ज़्यादा ज़रूरी है। विंग कहता है हाँ ठीक है, जो भी मैंने कल करिएगा, ठीक है हस्बैंड, क्योंकि कल वेडिंग नाइट होगी और अच्छी तरीके से होगी, मुझे ऐसा नहीं चाहिए सब कुछ, समझे ना आप। अब हटो। विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ रख के उसे पुश करता है। वांग जी साइड में गिर जाता है बेड पे और विंग को हैरानी से देखता है। वांग जी कहता है विंग क्या सच में तुम चाहते हो ये? विंग कहता हाँ बिल्कुल मैं चाहता हूँ और मुझे सोना है। गुड नाइट हस्बैंड,
विंग तुरंत ही ब्लैंकेट अपने ऊपर लेता है और आंखें बंद करता है, दूसरी तरफ फेस करता है और वो घबरा रहा था। विंग रिलैक्स होता है कि उसने खुद की ही जान बचा ली। विंग आंखें बंद करता है, वांग जी विंग को देखता है और डेविल स्माइल देता है और कहता है तुमने कल का टाइम मांग के बहुत बड़ी गलती की है विंग। अगर मैं आज करता सच में मैं बहुत ही आराम से करके ये सब कुछ ख़त्म कर देता, लेकिन कल वेडिंग नाइट है, अगर मैं मनाऊंगा तो फिर वो सिंपल तो जाएगी नहीं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग करने वाला हूँ ये सब कुछ, तो तुम रेडी रहना। वांग जी मन में क्या था। उसके बाद विंग के पास आता है, विंग के टमी पे हाथ रख के उसे अपनी तरफ करता है। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। वांग जी बिल्कुल बैक से हक कर लेता है उसे अपने पास करके। विंग कुछ भी नहीं कहता और वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी ने आज छुट्टी लेने का प्लान किया था, तो वांग जी आज घर पे ही रहने वाला था। इधर मॉर्निंग में दोनों की आइज़ ओपन होती है। वांग जी उठता है और उसके बाद उठ के विंग के फॉरहेड पे किस करता है और फिर सीधे जाता है फ्रेश होने। विंग फिर धीरे से उठता है वांग जी के उठने के बाद और वो देखता है वांग जी नहीं था बेड पे। विंग धीरे से उठ के बैठता है और आइस को रब करता है और कहता है मेरी जान बच गई। अब मुझे आज अपनी जान बचानी होगी, लेकिन कुछ सोचना होगा। विंग धीरे से ब्लैंकेट हटाता है और जा ही रहा था वॉशरूम के पास, फिर याद करता है कि वांग जी क्या होगा। विंग वापस से आके बैठ जाता है और कहता है हस्बैंड आज पक्का प्लान करेंगे। विंग उठते ही सोचने लगता है क्योंकि उसे पता था जो कहा है वांग जी से वो पक्का करेगा तो ज़रूर। इधर वांग जी कुछ देर बाद बाहर निकलता है और देखता है विंग को। विंग बैठा हुआ था। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ, तुम उठ गए? विंग कहता मुझे वॉशरूम जाना। विंग उठ जाता है और वॉशरूम जाता है। वांग जी कहता ओके। उसके बाद वांग जी जाता है बाहर। फिर वो सोचता है कि आज वो ब्रेकफास्ट खुद बनाएगा विंग के लिए। इतने टाइम से वो दोनों साथ में रह रहे थे और विंग के साथ वो भी हेल्प कर रहा था, तो उसे आ गया था कुछ ना कुछ बनाना। आज उसकी वेडिंग का फर्स्ट डे था, वेडिंग के बाद का, तो बस वो चाहता था मॉर्निंग में वो विंग को ब्रेकफास्ट दे। वांग जी निकल जाता है। इधर जो विंग था बात वगैरह लेता है, उसके बाद बाहर आता है। वो गया तो वॉशरूम था, बट उसने सोचा लगे तो सारे काम कर लो, क्या ही करना। वो आता है, फिर बेड वगैरह ठीक करता है अपना, जाके अच्छे से रेडी होता है। रेडी होने के बाद बाहर निकलता है। इस सब में उसको टाइम लग गया था। जैसे वो बाहर निकलता है तब देखता है तो डाइनिंग एरिया में वांग जी प्लेट्स और बाउल्स रख रहा था। वो एक धीरे से चल के जाता है और कहता है हस्बैंड। तभी वांग जी कहता वो ही कहता है ये सब। वो आगे बढ़ता है तो ब्रेकफास्ट था। वही कहता ब्रेकफास्ट। वांग जी कहता मैंने सोचा आज अपने हस्बैंड को मॉर्निंग में सरप्राइज़ दूँ। वेडिंग के बाद हमारा फर्स्ट डे है और आज से मैं बहुत कुछ बदलना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। विंग देख रहा था। वांग जी कहता ये थोड़ा रोमांटिक है ना विंग, मैंने सोचा तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँ, साउंड्स रोमांटिक। विंग ब्लश करता है, काफ़ी पसंद आया था उसे। विंग कहता आपको तो बनाना नहीं आता। वांग जी कहता है इतने टाइम से तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ किचन में, तो क्या मुझे अब तक बनाना नहीं आया होगा, सोचो। वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया, सिंपल है, लेकिन हाँ मैंने बनाया तुम्हारे लिए। विंग चुपचाप देख रहा था। वांग जी विंग के पास आता है, विंग के हाथ को पकड़ के लाता है, उसे बिठा देता है, उसके बाद खुद भी बैठता है। फिर विंग को सर्व करता है और फिर अपने हाथों से विंग को खिलाता है। विंग खा रहा था जैसे कि शादी के बाद सब कुछ चेंज हो गया। उसे बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था। वांग जी उसका है, ये फील हो रहा था पूरी तरीके से, और वांग जी उसे अपना चुका है पूरी तरीके से, ये भी फील हो रहा था। और वांग जी उससे कितना प्यार करता है ये भी शो हो रहा था बहुत अच्छे से। वांग जी ने कोई बचने के लिए किसी से विंग से शादी नहीं की है, वो सच में चाहता था, इसीलिए उसने विंग से शादी की है। वांग जी विंग को अच्छे से खिलाने के बाद कहता है तुम्हें कैसा लगा? विंग कहता है बहुत अच्छा हस्बैंड। वांग जी कहता है तुम्हारे मुंह से मुझे हस्बैंड बहुत अच्छा लग रहा है विंग। विंग कहता सच में? वांग जी कहता विंग स्माइल करता है। विंग कहता आज मैं कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ? वांग जी कहता है विंग तुम्हारा मन। विंग कहता है आप ऑफिस जाओगे? वांग जी विंग को देखता है और कहता है हाँ ऑफिस जाऊँगा। वांग जी विंग से झूठ बोल देता है। विंग कहता है तो फिर मैं क्या करूँगा यहाँ रुक के, मैं भी ऑफिस मेरा मतलब है कॉलेज जा रहा हूँ। और विंग हंसता है। वांग जी कहता
वांग जी कहता है ठीक है तो फिर जाओ, रेडी हो जाओ, ये सब ख़त्म करो जो भी मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और उसके बाद रेडी हो जाओ। वो इन सारी चीज़ें खाता है और उसे बहुत टेस्टी लगती है। वो एक स्माइल करता है और कहता है बहुत टेस्टी है। तो वो इन सारी चीज़ों को खा रहा था, एंजॉय कर रहा था। वांग जी कहता है सब कुछ तुम्हें पसंद आया ना? वो इन कहता है बहुत पसंद आया। वांग जी कहता है सब कुछ तुम्हारे लिए है। वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है। विंग स्माइल करता है। वांग जी विंग के साथ खाता है। विंग भी अपने हाथों से वांग जी को खिलाता है और ऐसे उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। विंग कहता है मैं जा रहा हूँ रेडी होने। वांग जी कहता है उसके बाद विंग जाता है, रेडी होता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है क्या हुआ, आप नहीं चलोगे? वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है अच्छा। वांग जी कहता है विंग कहता वांग जी कहता है बाइक से जाना, ठीक है। विंग कहता बाइक से? वांग जी कहता मैंने मंगवा ली है तुम्हारे लिए। विंग कहता अच्छा। वांग जी ने विंग को बाइक सिखा दी थी और विंग अब चला भी लेता था। विंग कहता तो क्या मैं जाऊँ बाइक से? वांग जी कहता जाओ बाइक से। विंग कहता अच्छा। फिर उसके बाद विंग को वांग जी चाबी देता है, कीस, और वो निकल जाता है बाइक से। आज वांग जी शादी के फर्स्ट डे विंग को बाइक दे रहा था अपनी, ताकि विंग अब अकेले ऐसे न जाए खुद से। अब विंग को धीरे धीरे करके वांग जी सब कुछ देने वाला था। धीरे से वो विंग के लिए कार भी लेने का सोच रहा था कि विंग कार से जाए अपना, और अभी के लिए बाइक से जाए क्योंकि छोटा है वो। वांग जी विंग को भेज देता है। उसके बाद विंग चला जाता है। विंग थोड़ा सा तो डरता है बट उसे बहुत मज़ा आती है क्योंकि वांग जी ने सिखाया था। विंग वांग जी के सामने जाता है बाइक से। वांग जी को बहुत खुशी होती है। वांग जी वापस आता है। उसके बाद वो आके देखता है घर को और कहता है तो इससे डेकोरेट करना पड़ेगा अपने हस्बैंड के लिए। आखिर उसने मुझसे डिमांड जो की है तो मैं कैसे उसकी डिमांड फुलफ़िल ना करूं। वांग जी जो घर था उसे डेकोरेट करने के लिए फ़ोन करता है कुछ लोगों को और बुलाता है, मतलब वेडिंग थीम में डेकोरेट करने के लिए। फिर कुछ पर्सन आ जाते 1 घंटे बाद और वो आते हैं, पूछते वांग जी से जी सर। वांग जी कहता है पूरा होम डेकोरेट करो और रूम वेडिंग थीम में। तब वो लोग कहते हैं ओके। उसके बाद वो लोग जाते हैं और पूरे घर को डेकोरेट करते हैं। प्लस जो वांग जी का बेडरूम था उसे तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट करना था। उन लोगों ने बहुत सारे अलग अलग कलर के रोजेस लिए थे और उन लोगों ने ऑर्चिड, लेवेंडर, बहुत सारे फ्लावर्स लिए थे, यूज़ करे थे वांग जी के वेडिंग रूम को डेकोरेट करने के लिए। वो लोग सभी अपने काम में लग गए थे और वांग जी देख रहा था। वांग जी बता भी रहा था ऐसा करो वैसा करो, मतलब वो सब कुछ खुद अपनी नज़रों के सामने करवाता है सब कुछ, और वो अपने तरीके से सब कुछ करवाता है। सारी चीज़ें होने के बाद पूरा दिन निकल जाता है। कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं वांग जी को पूरी जगह डेकोरेट करने में। फिर वांग जी उन्हें बाहर लेके आता और कहता है पूल साइड भी डेकोरेट करो। फिर वो लोग पूल साइड भी डेकोरेट करते हैं। सब कुछ अच्छे से डेकोरेट होने के बाद वो कहते हैं ओके सर। वांग जी पेमेंट करता है और भेज देता है। फिर वांग जी सोचता है मुझे लंच ऑर्डर करना चाहिए आज, एक ब्यूटीफुल सा लंच विंग के लिए। या फिर एक काम करता हूँ, विंग आएगा तो वो यहाँ पे सब कुछ देख लेगा और मेरी सारी मेहनत बर्बाद। क्यों ना मैं विंग को लेके सीधे निकल जाऊँ बाहर, घूम फिर के रात में आऊँगा। वांग जी ये प्लान अच्छा मानता है। वांग जी सबसे पहले डैरन को फ़ोन करता है और कहता है डैरन। डैरन कहता है हाँ वांग जी। तभी वांग जी कहता है मैं आज नहीं आ पाऊँगा और ना ही विंग आ पाएगा। तभी डैरन कहता है क्यों? वांग जी कहता है आज मेरी वेडिंग नाइट है। तभी डैरन बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है व्हाट, तो तुम्हारी वेडिंग नाइट? वांग जी कहता आज मेरी वेडिंग नाइट है। तभी डैरन कहता क्या तुम विंग के साथ सीरियसली? वांग जी कहता है और क्या, और मैं कर चुका हूँ, तुझे पता नहीं है। जो डैरन था बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता व्हाट, क्या सच में तू विंग के साथ? तभी वांग जी कहता डैरन कहता कैसे, मतलब ये बहुत पर्सनल है वांग जी, लेकिन मैं तेरा दोस्त हूँ, क्या तू बता सकता है कि कैसा जाता है? तभी वांग जी कहता है बहुत अमेजिंग, सच कहूँ तो बॉयज़ के साथ अमेजिंग जाता है। लड़कियाँ अजीब हैं आज के टाइम पे, बहुत अजीब।
अच्छी बात है तूने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, नहीं तो सच में तू प्रॉब्लम में होता। आजकल की जो लड़कियां बहुत तेज़ हैं। तभी डैरन कहता है, हाँ मैं कभी भी किसी के क्लोज़ आया ही नहीं और ना ही कोई मेरे आया, तो मुझे नहीं पता। लेकिन सच में, क्या सच में ऐसा है कि बॉय के साथ अच्छा लगता होगा? मतलब ये बहुत अजीब है वांग जी, तू समझ रहा है ना? तभी वांग जी कहता है, अमेजिंग जाता है, तू भी ट्राई करना। तभी डैरन कहता है, क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, और वो हंसता है। तभी वांग जी कहता है, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, तू भी ट्राई कर लेना, क्या पता तेरे आस पास ही कोई हो जो तुझे पसंद आ जाए। और वांग जी भी स्माइल करता है। डैरन कहता है, मैं बस पूछ रहा था कैसे जाता है, क्या हो जाता है सब कुछ? तभी वांग जी कहता है, हाँ हाँ सब कुछ हो जाता है। तभी डैरन कहता है, ओह फिर तो ठीक है। तभी वांग जी कहता है, बहुत मज़ेदार है। वैसे भी वोइंग के अलावा मुझे अब कुछ भी नहीं दिखता, अब वो हो पाए ना हो पाए। देखो डैरन, ये सब मैटर नहीं करता है, बस मेरे लिए इस समय विंग मैटर करता है। ये सब तो साइड की बातें हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि हमारे बीच ये सब कुछ हुआ है और इससे ही शायद मैं उसके पास आया हूँ, लेकिन अभी ये मैटर नहीं करता मेरे लिए। बट हाँ, उसके लिए मैं आज का दिन ब्यूटीफुल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसे चाहिए ये चीज़, तो मैं उसके लिए करूँगा। डोंट नो उसने किस वे में बोला है, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत कुछ करना है, तो आज मैं आ नहीं पाऊँगा और सब कुछ तुझे देखना पड़ेगा। और कल से विंग आ जाएगा, ठीक है, मैं भी आ जाऊँगा। डैरन कहता है, सुन। वांग जी कहता है, डैरन कहता है, क्या तू कल शेयर करेगा मुझसे? वांग जी कहता है, क्या चीज़? तभी डैरन कहता है, कैसा गया? वांग जी कहता है, ओ हाँ मैं करूँगा, लेकिन डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर का बता दूँगा कैसा गया। पहले तो मुझे खुद देखना पड़ेगा कि विंग कैसा रिएक्ट करेगा। मैंने तैयारी तो कर ली है पूरी, लेकिन बस वेट करना है विंग क्या रिएक्शन देगा, क्या मैंने बहुत अच्छा किया या बेकार। डैरन कहता है, अच्छा। तभी वांग जी कहता है, देख डैरन, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मुझे जाना है विंग को लेने, टाइम हो रहा है। वहीं से उसे बाहर लेके जाऊँगा, सीधे रात में लेके आना, जिससे कि वो घर में डेकोरेशन ना देख ले। तो मैं निकल रहा हूँ, तो उससे बाद में मिलता हूँ, वरना विंग आ जाएगा। तभी जो डैरन था वो कहता, ओके ठीक है। वांग जी कहता, उसके बाद वांग जी तुरंत ही रेडी होता है। रेडी होने के बाद विंग को फ़ोन करता है। विंग बाहर निकलने वाला था, तभी विंग कॉल पिक करता और कहता, हेलो। वांग जी कहता, क्या कर रहे हो? विंग कहता, बस घर आने वाला हूँ। वांग जी कहता, विंग घर आ रहे हो? विंग कहता, वांग जी कहता, अच्छा ठीक है आ जाओ। विंग कहता, हाँ ठीक है। विंग रेडी होता है और वहाँ से निकल लेता है। इधर वांग जी रेडी होकर बाहर निकलता है और कार में वेट कर रहा था और सोच रहा था जैसे विंग आएगा यहीं से बाहर लेके चला जाएगा। विंग कुछ देर बाद आ जाता है और वांग जी कार में ही वेट कर रहा था। जैसे विंग आता है, वांग जी तुरंत ही कहता, विंग। विंग देखता है और बाइक को वहीं पे खड़ी करता है और आता है वांग जी के पास और कहता, आप यहाँ क्या कर रहे हो कार में? ऑफिस नहीं गए क्या? आपने कहा था। वांग जी कहता, हाँ गया था, आ गया, काम नहीं था ना कुछ भी, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करो, जल्दी से कार में बैठो। विंग कहता, हाँ अभी तो मैं आया हूँ, पहले फ्रेश होऊंगा। वांग जी कहता, कार में बैठो विंग अभी। विंग मुंह बनाता है और बैठ जाता है। वांग जी ड्राइव करता है। विंग कहता, कहाँ जा रहे हो इतनी हड़बड़ी में? वांग जी कहता, लंच पे, तुम्हें लंच पे लेके जा रहा हूँ। विंग कहता, ऐसे थोड़ा रेडी होने देते, मैं अच्छे से रेडी होने के बाद आपके साथ जाना चाहता था प्रॉपरली। वांग जी कहता है, तुम जैसे हो ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तभी विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता, ओके ठीक है, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, थका थका लग रहा हूँ। वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। वांग जी टिशू उठाता है और विंग के फॉरहेड को साफ़ करता है, थोड़ा सा फेस को साफ़ करता है, मतलब जो स्वेट था वो, और बिल्कुल क्लीन करने के बाद देखता है और कहता है, लो हो गया, कितने ज़्यादा परफेक्ट लग रहे हो। विंग कहता, आपको तो लगूंगा ही, खैर ले जाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हो, मुझे बिलीव नहीं है। वांग जी कहता, मिरर में देख लो। विंग कहता, हाँ देख लूँगा। उसके बाद वो दोनों ऐसे बैठे रहते हैं। विंग अपने आप को देखता है, थोड़ा ठीक करता है। फिर वांग जी विंग को लेके महंगे से रेस्टोरेंट में पहुंचता है और विंग के साथ लंच करता है। फिर वांग जी वहाँ से विंग को लेके जाता है घूमने फिरने, मतलब कि वो अब जाने वाला था पार्क वगैरह और भी बहुत सारी जगह थी जहाँ वो घूमने जाने वाला था विंग को लेके। और
बहुत सारी जगह घुमाता है। उसके बाद नाइट में वांग जी विंग के साथ डिनर पे जाता है, फिर से एक ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट, और वहाँ पे डिनर करने के बाद वांग जी फाइनली घर आने वाला था। ये नाइट का टाइम था। इधर हमें दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं लूसी को, जिसको कोई भी आइडिया नहीं था कि वांग जी ने शादी कर ली है। लूसी अपने पेरेंट्स से कहती है मैंने उसे डरा दिया है, और वो डर भी गया, और अब बहुत जल्दी वांग जी मेरा होगा डैड। तब वो कहते हैं अब उसने जो किया है उसे तो उसके लिए पे करना ही पड़ेगा। उसने तुम्हारी लाइफ बर्बाद की है, तो अब तुम भी उसकी लाइफ में घुस जाओ और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। तभी लूसी कहती है जी पापा। यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं जिम का, जहाँ पे जो डैरन था चार्ली को बुलाता है। चार्ली सारी फाइलों को एडजस्ट करता है, उसके बाद वो लेके जा रहा था क्योंकि जो डैरन था उसने कुछ काम से भी बुलाया था। तभी चार्ली अंदर जाता है और फाइलें लेके जाता है। चार्ली जैसे अंदर जाता है वो देखता है डैरन को और कहता है सर, और वो डोर बंद करता है और कहता है ये सारी फाइलें आपने मुझे बुलाया। तभी डैरन देखता है और कहता हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। चार्ली वो विंग नहीं आएगा, ठीक है, तुम्हें फिर से सब कुछ अकेले संभालना होगा। चार्ली कहता सर मैंने आपसे कहा था ना मुझे जाना है आज जल्दी, बट तभी डैरन कहता है तुम सामने बैठो। तभी जो चार्ली था वो बैठ जाता है फाइलें रख के और कहता है जी जी सर। तभी डैरन कहता है समझो वांग जी का फ़ोन आया था, उन लोग की वेडिंग नाइट है आज, इसलिए विंग नहीं आ रहा है, और वांग जी उसे लेके घूमने भी गया है, तो इसीलिए वो नहीं आ पाएगा और हमें उन्हें टाइम देना चाहिए, है ना। मैनेज कर लो ना चार्ली, मुझे पता है तुम्हें जाना था। चार्ली कहता है सर, वो हेड चेक करता है और कहता है आप भी ना। हाँ मैं समझता हूँ, ठीक है मैं कर लूँगा सब कुछ, नहीं जाऊँगा। चार्ली मुंह बनाता है। तभी डैरन कहता है वैसे तुम्हें जाना कहा था। चार्ली कहता है कुछ नहीं सर, मुझे कहीं नहीं जाना था, और वो उठ जाता है और कहता है आप ये फाइलें चेक कर लेना, मैंने सब कुछ देख लिया और आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है तो आप इसे देख लेना, ओके सर। तभी डैरन कहता है चार्ली जाते जाते रुक जाता है और कहता है सर। तभी डैरन देखता है और कहता है चार्ली कहता है सर वेडिंग नाइट है, क्या क्या विंग वांग जी वो सब कुछ। तभी डैरन ब्लश करता है, पिंक हो जाता है। इधर चार्ली भी पूछते हुए पिंक हो जाता है। डैरन कहता मुझे नहीं पता, आई थिंक हाँ वांग जी कर सकता है क्योंकि वेडिंग नाइट है, सिंपल है, और अब उसका हस्बैंड है विंग। तभी चार्ली कहता है हाँ सही कहा। डैरन कहता है यही क्वेश्चन मेरे अंदर भी था, मैंने भी वांग जी से पूछा कैसा जाता होगा, मतलब बॉय के साथ, डोंट नो। चार्ली कहता है मुझे भी नहीं पता सर। तभी डैरन कहता है सही कहा। चार्ली कहता है वैसे मुझे जिम में कुछ चीज़ें कुछ मशीनें सही से काम नहीं कर रही, वो देखने जाना है, ओके सर। तभी डैरन कहता ठीक है। जो डैरन था वो अपना काम करने लगता, फाइल चेक, और जो चार्ली था वो जाता है और देखता है सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, मतलब कि जिम। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग जा रहे थे क्योंकि टाइम हो रहा था। जो चार्ली था वो कहता मुझे ये सब कुछ एग्जामिन करना है, तो आप लोग आज के लिए क्या जल्दी जा सकते हैं, कल आपको ये सब कुछ परफेक्ट मिलेगा, फिट एंड फाइन। तभी सभी लोग कहते बिल्कुल, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 10 बज गया था, तो वो लोग कहते ओके। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। वैसे भी ऑलमोस्ट उन लोगों ने 4 घंटे तो कर ही लिया था, जाने का टाइम वैसे भी हो रहा था, आधे घंटे बाद वो चले जाते, तो आधे घंटे पहले ही चार्ली ने बोल दिया। उसके बाद चार्ली जाके सारी चीज़ों को चेक कर रहा था, सारी मशीनों को, कुछ गड़बड़ आ रही थी, यहाँ पे कुछ हो ना जाए, इसलिए चार्ली पर्सनली चेक करता है। उसे बहुत कुछ पता था जिम का, इसलिए ये सारी चीज़ें वो खुद ही एग्जामिन करता था। चार्ली सारी मशीनों को देखता है और देखता है कि 1-2 मशीनों में फॉल्ट है। तभी वो उन सबको लिख लेता है कि उसे ठीक कराना है कल। जो चार्ली था वो सारी चीज़ ऐसे कर रहा था, तभी अचानक से एक रॉड आता है, मतलब कि वो शायद निकल गया हो, वो आता है और सीधे चार्ली के पैर पे गिरता है और चार्ली चिल्ला पड़ता है और गिर जाता है। इधर जो डैरन था उसके सामने सीसीटीवी फुटेज हमेशा ऑन रहती थी एक कंप्यूटर में, तो उसे दिखता है काफ़ी देर बाद। डैरन बीच बीच में चेक करता रहता था। डैरन स्क्रीन को नहीं देख रहा था क्योंकि वो फाइलें चेक कर रहा था। जब थोड़ी देर बाद
वो स्क्रीन देखता है तो उसे देखता है कि चार्ली पैर पकड़ के बैठा है। शायद वो रूम को देख रहा था, जिम रूम को, वो सारे जगह को देख रहा था इनफैक्ट। बट उसकी जब नज़र जाती है जिम रूम पे तो वो देखता है, वो बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता चार्ली। तभी डैरन उठ जाता और कहता क्या हुआ है। इधर चार्ली पैर पकड़ के बैठा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, इतना ज़्यादा वो हैवी रॉड था कि चार्ली की हालत ख़राब हो गई। चार्ली उसे हटाता है और उसे बहुत पेन हुआ। इधर ऑफिस में लास्ट तक सिर्फ चार्ली और डैरन बचते थे। चार्ली वैसे ही लेटा हुआ था, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। जो डैरन था वो जाता है, जो जिम रूम था उससे बाहर आवाज़ नहीं आती थी, तो चार्ली हेल्प के लिए किसी को बुला भी नहीं सकता था। इधर डैरन तुरंत ही निकल जाता है और सीधे जिम रूम में जाता है। जो चार्ली था वो ऐसे लेटा था और वो बस चिल्ला रहा था, वो चाहता था वो किसी को बुला ले। वो पॉकेट में हाथ डालता और फ़ोन करने वाला था डैरन को, तभी डैरन आता और कहता चार्ली। वो तुरंत ही दौड़ते हुए आता और कहता चार्ली। चार्ली लेटा हुआ था और डैरन को देखता और कहता सर, और वो अपना पैर पकड़े था चार्ली के पैर को। डैरन देखता और कहता शिट, तुम्हारे पैर की हालत। जो चार्ली था वो कहता बहुत बुरी है, मेरे पैर पे रॉड गिर गई, बहुत दर्द हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा। तभी चार्ली को तुरंत ही कैरी करता है डैरन और चार्ली देखता रह जाता है। वो डैरन के नेक में हैंड रखता है, रैप करता है। जो चार्ली था वो भी विंग की तरीके था, पतला दुबला, बहुत ही ज़्यादा स्लिम ट्रिम और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। डैरन उसे कैरी कर लेता है आराम से। चार्ली बड़ी बड़ी आइज़ करता है और देखता है। डैरन कहता है तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। डैरन को ऐसे देख के इतने पास और इस हालत में चार्ली के दिमाग में उल्टा ही पुल्टा आता है। चार्ली बस घूर घूर के देख रहा था। अभी के लिए उसका दर्द इस समय गायब हो गया था और बस वो देख रहा था डैरन को। इधर डैरन उठा के सीधे ले जाता है और कार में रख देता है। उसके बाद वापस आता है और ऑफिस को बंद करता है पूरी तरीके से, क्योंकि उसे जाना था। हर चीज़ को डबल चेक करता है और उसके बाद सारी चीज़ों को बंद कर देता है अच्छे से। पूरा देखते हुए उसको पूरा 15 मिनट लगते हैं और अच्छे से बंद करने के बाद वो बाहर आता है। उसके बाद बैठ जाता है और कहता है सॉरी, मैंने लेट कर दिया, बट मैं यहाँ से सीधे तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाने वाला हूँ और उसके बाद घर। तभी चार्ली कहता ओके सर। डैरन फिर ड्राइव करता है और चार्ली बस आ ऊ की आवाज़ निकाल रहा था, उससे बहुत दर्द हो रहा था। डैरन फास्ट ड्राइव करके पहुंचता है डॉक्टर के पास और वो चार्ली को अगेन से कैरी करता है। चार्ली देख रहा था। चार्ली कहता मैं चल लूँगा सर, एक पैर से, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी डैरन कहता है तुम देख रहे हो तुम्हारे दोनों पैरों की कैसे लगी है। पता है एक पैर में कम चोट है, एक में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी। तभी चार्ली कहता है सर प्लीज़ मत करिए ऐसा, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तभी डैरन कहता है क्या बकवास बात करना बंद करो। तभी जो चार्ली था वो कहता है सर अजीब सी फीलिंग आ रही है, आप समझ रहे हो ना, लड़की लग रहा हूँ मैं पूरा, ऐसे मत पकड़ो, मुझे उतार दो, इससे अच्छा तो मैं लड़खड़ाते हुए चल लूँ। वहाँ जिम की बात अलग थी, अब हम बाहर आ गए सर, सब देखेंगे तो क्या कहेंगे कहीं। तभी डैरन कहता कहीं क्या, और वो लोग अंदर पहुँच चुके थे। डैरन आसपास देखता है और कहता है डॉक्टर। इधर चार्ली घबराया हुआ था। चार्ली कहता है सर, और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। डैरन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो सीधे चार्ली को लेके जाता है और डॉक्टर को दिखाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं इनकी तो हालत ख़राब है बहुत ही ज़्यादा, इन्हें पैरों पे प्रेशर नहीं देना। तभी डैरन कहता है थैंक गॉड मैं इसे उठा के लाया, वरना प्रॉब्लम हो जाती अगर इसने प्रेशर दिया होता। ये तो कह रहा था इसे चलना है। तभी वो कहते हैं नहीं, इन्हें चलना नहीं है पूरा एक दिन, उसके बाद ये आराम से चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी डैरन कहता है ओह ओके ठीक है। फिर डैरन वहीं रहता है और जो चार्ली था उसका इलाज होता है अच्छे से, उसके बाद उसे ट्रीट किया जाता है और फिर वो लेके आ जाता है चार्ली को। जो डैरन था उसकी मेडिसिन स्प्रे वगैरह सब कुछ लेके वो वहाँ से निकल जाता है और जो चार्ली था उसे कार में रख देता। अभी भी चार्ली मुंह छुपा रहा था, डैरन के चेस्ट पे अपना फेस हाइड कर रहा था। सभी देख रहे थे और बहुत ही ज़्यादा दोनों क्यूट लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। डैरन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, स्मार्ट था और हाइट पर्सनालिटी में भी बहुत अच्छा था जैसे वांग जी था। और इधर डैरन विंग की तरीके था, हाँ बस विंग से बड़ा था और हाइट भी उसकी अच्छी थी और विंग से हेल्दी था। बट अभी तो विंग और वो एक ही जैसे हो गए थे, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस था क्योंकि चार्ली विंग से बड़ा था और लंबा भी। जो चार्ली था उसे कार में रखने के बाद डैरन बैठ जाता है।
चार्ली मुंह छुपा रहा था बार बार। तभी डैरन कहता है क्या हुआ चार्ली, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो अजीब टाइप का। तभी डैरन को देखता है चार्ली और कहता है सर सब क्या सोच रहे होंगे। डैरन समझ नहीं पाता और कहता है सब क्या सोच रहे होंगे, और वो स्टार्ट करता है अपनी कार को और कहता है मतलब मैं समझा नहीं, और वो ड्राइव करना स्टार्ट करता है और कहता है तुम ठीक तो ना, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना ज़्यादा, मुझे पता है बहुत हो रहा होगा, एक काम करना तुम रेस्ट करना कुछ दिन के लिए, ठीक है, आना मत, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। तभी चार्ली कहता है सर मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फ़ील हो रहा है। तभी डैरन को समझ नहीं आता। डैरन कहता है क्या एम्बैरेसिंग फ़ील हो रहा है। चार्ली कहता है सर वो जो वांग जी सर हैं और विंग, वो उनके तरीके तो नहीं लग रहा होगा ना, अजीब सा सबको। तभी डैरन अब नोटिस करता है चार्ली की बातों को और कहता है मतलब तुम्हारा कि वो मतलब जैसे वांग जी विंग के साथ। तभी चार्ली कहता हाँ वही, कितना अजीब जाएगा सर, मैंने कभी सोचा नहीं, उनके ऊपर तो अच्छा लगता है लेकिन हम कितने अजीब लग रहे होंगे ना। तभी चार्ली को देखता है डैरन और कहता है क्या अजीब, क्या हमारे सर पे 2 सींग है या हम जानवर जैसे हैं, हम भी इंसान हैं और मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, इसमें अजीब क्या है। तभी चार्ली कहता है सर समझो ना, वो लोग किस नज़र से देख रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। तभी डैरन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी की सोच से। तभी चार्ली कहता है सर वो बातें भी बना सकते हैं हमारे बारे में। तभी डैरन कहता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बनाने दो। तभी चार्ली कहता है समझ क्यों नहीं रहा, मुझे अजीब लग रहा है। तभी डैरन कहता है क्या हमारे बीच ऐसा कुछ है जो तुम्हें अजीब लग रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तभी चार्ली देखता है डैरन की आंखों में, और डैरन चार्ली की फ़र्स्ट टाइम वो लोग आई कांटेक्ट करते और दोनों फ्रीज हो जाते। डैरन बड़ी बड़ी आइज़ करके चार्ली को देखता है और आज जाके नोटिस करता है, कभी भी उसे उस तरीके से देखा ही नहीं, बट वांग जी की बात सुनने के बाद वो अजीब तरीके से देखता है।